तो मैंने कहा कि महज नोटिफिकेशन के लिए संस्थान खोलेंगे। अगर कोई संस्थान खोलना था तो पहले कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए थी। जो युवा रोजगार के लिए के भाग रहे थे उनके लिए टेस्ट निकाले जाने चाहिए थे, पहले उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। आज स्कूल तो खोल दिए, टीचर ही नहीं है। हमने एक नीतिगत फैसला लिया कि अगले 2 साल तक, जब तक टीचरों की भर्ती नहीं होती है, कोई रिटायर्ड टीचर अगर उस स्कूल में दोबारा पढ़ाना चाहता है तो पढ़ा सकता है। उसको पर पीरियड के हिसाब से हमारी सरकार पैसा देगी। हम उससे भी नहीं कहेंगे, उसको भी समाज को वापिस कुछ करना है, पर उसकी मेहनत का भी हम उसको पैसा देंगे। वो टीचर की पॉलिसी हम अभी लेके आए हैं, सिर्फ 2 साल के लिए पॉलिसी है। तब तक हम सभी शिक्षकों के पद भर देंगे। 5 साल में जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 20,000 नौकरियां दी। अधिकांश नौकरियां हाई कोर्ट में फंस गई। हमने 2 साल में सरकारी क्षेत्र में विभिन्न विभागों में 31,000 नौकरियां निकाली। कई योजनाओं को हम बदलाव कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन से हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना चाहते हैं। और हमने कहा नहीं है, करके भी दिखाएंगे और निश्चित तौर पर करके दिखाएंगे। चुनौतियां भी बहुत होती है। हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया गया। आप लोगों की सरकार है जिसके मन में आपके लिए पीड़ा है, आपके लिए दिल में और दिमाग में योजनाएं हैं। 6 विधायक हमको छोड़कर चले गए। हम माइनॉरिटी में आ गए। जयराम ठाकुर जी कह रहे थे इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकते। उसी भगवान ने हमारी सरकार को भी बचाया, प्रदेश की जनता ने भी हमारी सरकार को बचाया और देवी देवताओं के आशीर्वाद से आज हमारी सरकार बची है और आप लोगों के लिए योजना लेकर आ रही है। एक आइडिया आया आज आपकी गाड़ी में, मैंने अभी राकेश कंवर को फोन किया कि जितने भी रिटायर्ड टीचर्स हैं, रिटायर्ड टीचर जो है, आपने तो PhD की है, तो वो हमने पैसे तो फिक्स कर दिए पर पीरियड। तो रिटायरमेंट के बाद जो स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं। 500 रुपये हम पर पीरियड का देंगे, 3 पीरियड पढ़ा देंगे। क्वालिटी भी रहेगी और गैप भी एजुकेशन पढ़ेगा, सफर नहीं करेगा। जेबीटी वाला अपना प्रिंसिपल ही रखेगा क्योंकि उसमें रिटायर्ड है। और एनी अदर एम्प्लॉइज, जैसे अगर कोई बच्चा जेबीटी करके आ रहा है उसको तो बिना रिटायर वाला रिटायरमेंट के बाद उसी समय लग जाए। बच्चे को सिंपल पढ़ा दें। अभी मेरे को अभी कंसीव किया आइडिया मैंने। 6 दिन भी आ गया तो 4-5-7 हज़ार 6 दिन वाले को भी कर दिया। 1 दिन की छुट्टी होगी बस 100 रुपये कर देंगे। ठीक है, फिर ऐसा ना गैप रहेगा। जैसे जो टीचर हमारे जो टीचर की पॉलिटिक्स है, तो टीचर जो हमारे रहते 4-5 दिन एब्सेंट रहेंगे, 4-5 दिन कोई बच्चा जब आया टीचर एज ऑन बेसिस है, एज ऑन बेसिस जैसे आया कर दिया एज ऑन बेसिस। अच्छी बात, सफर नहीं करेगा। दूसरा ये भी सोच सकते हैं कि एकेडमिक सेशन में ही टीचर रिटायर हो। क्यों जी लेक्चर साहब, हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप रिटायर हो गए और लेक्चर कोई इकोनॉमिक्स का आपके स्कूल में नहीं है तो हमने पीरियड वेस्ट कर दिया। चलो अच्छी बात है ये, रिटायरमेंट के बाद आगे फायदा हो जाए। अपना कम्युनिटी फंड भी लिया, फिर अपने को एक्टिव रखने के लिए पढ़ा तो लिया, पैसा भी कमा लिया, फिर सोसाइटी को देना भी तो है। बिल्कुल, तो सोसाइटी को तो ऐसे भी देता है, टीचर तो देता ही। सोसाइटी से लेते हम, देने का समय होता है वो सब। रिटायरमेंट के बाद तो देना ही चाहिए। नहीं सर, आप फिर तो अगर 60 साल नौकरी करेगी कुछ तो समाज 60 नहीं, हम तो बोलते 70 साल तक पढ़ा हुआ है। फ्री में भी तो कुछ समाज को देना है। फ्री में नहीं, चलो थोड़ा बहुत आना जाना चाहता है, वैसे देना फ्री में चाहिए। सही बात है, से लिया है सोसाइटी को देना है। अब तो चलो